ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सम्यक् कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। समादरणीय अध्यक्ष जी, श्रद्धेय पूज्य आचार्य बलदेव जी, प्रधान सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, आदरणीय विद्वत मंडल, श्रद्धेय पूज्य मातृशक्ति और दूर दराज से पधारे हुए सभी भाई और बहनों, देखिए अभी आपने शिक्षा और संस्कृति सम्मेलन में विद्वानों के बहुत उत्तम उत्तम विचार आपने सुने। मैं आपके सामने कहना चाहूँगा कि शिक्षा और संस्कृति जहाँ आत्मा है तो विद्या और धर्म, कला और कौशल ये हमारा शरीर है, परंतु शरीर की कीमत तभी है जब उसके अंदर आत्मा ठीक है। बिना शिक्षा के विद्या और कला कौशल की कोई कीमत नहीं। उपस्थित बंधुओं, आप ऋषि के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। आर्य ऋषिवर लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में, जन्म से लेकर के 5वें वर्ष तक माता बालक को शिक्षित करे और 5वें वर्ष से 8वें वर्ष तक पिता उसको शिक्षित करे और 8वें वर्ष के पश्चात उसको आचार्य कुल में प्रेषित करे। इसी प्रकार व्यवहार भानु में ऋषिवर देव दयानंद लिखते हैं कि किस प्रकार से बच्चों की शिक्षा और दीक्षा की जाए। तो लिखते हैं कि जिस समय बच्चा बोलने लगे, वो वर्णोच्चारण करने लगे, तो माता उसको भली भांति सिखला देवे, पढ़ा देवे कि पै का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, अकार इकार उकार का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ तक भी ऋषिवर लिखते हैं कि माता बचपन में ही जिस समय बच्चा बोलने लगे, स्पष्ट उच्चारण करने लगे, तो उसको नीति के श्लोक, व्यवहार की बातें और व्यवहार के जो सरल और सौम्य ऐसे जो मंत्र हैं जिससे हमें बहुत व्यवहार की बातें सीखने को मिलती हैं, उन मंत्रों को, उन श्लोकों को माता याद करवा देवे। और इसके साथ साथ यहाँ तक लिखा है कि अपने बराबर के व्यक्तियों के साथ बालक किस ढंग का व्यवहार करे, अपने बड़ों के साथ, पूज्यजनों के साथ कैसा व्यवहार करे और अपने से छोटों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करे। ये जो व्यवहार की शिक्षा, ये जो उपदेश है, ये बचपन का है। आज हम देखते हैं अपने आर्य समाज में, आर्य जगत के अंदर हम देखते हैं संस्थाएं बहुत खुल रही हैं, गुरुकुल बहुत खुल रहे हैं, परंतु गुरुकुलों की स्थिति शिक्षा के अभाव में कमजोर होती जा रही है। अभी अभी आदमी डॉक्टर महेश जी ने कहा कि मैं 7 संस्थाएं चलाता हूँ, 7 गुरुकुल चलाता हूँ, पर मेरी मुश्किल या मेरे अध्यापक की जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो क्या है कि जो माँ का काम है, जिसको वर्णोच्चारण शिक्षा माँ को 5 साल की आयु तक पढ़ा देनी चाहिए थी बच्चे को, पिता का जो कार्य था कि व्यवहार की बातें उसे 8 साल की आयु तक सिखला देनी चाहिए थी, वो बातें भी हमें गुरुकुल में बैठ करके वर्णोच्चारण शिक्षा के बाद अष्टाध्यायी पढ़ाते हुए, निरुक्त छंद शास्त्र पढ़ाते हुए हमें वो बातें सब सिखानी पड़ती हैं। अब आप विचार करें कि एक आचार्य माँ का काम कैसे करेगा, पिता का काम कैसे करेगा, और यदि माँ का काम और पिता का काम भी यदि आचार्य के ऊपर आएगा तो वो विद्या का काम कितना कर पाएगा। इसी के कारण इतना बोझा गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली के ऊपर, जिसको कि ऋषि लिखते हैं कि वर्णोच्चारण से लेकर के महाभाष्य और महाभाष्य से लेकर वेद वेदांग संपूर्ण शास्त्रों को ये इतने वर्षों में पढ़े और पढ़ावें, तो वो तभी संभव है जब माँ की शिक्षा अच्छी हो। और यदि माँ की शिक्षा अच्छी नहीं है, पिता का उपदेश ठीक नहीं है, और तो उसके बाद आगे जब वो शास्त्र पढ़ता है तो वो शास्त्र में भी अधूरा ही रहता है। प्राय करके बहुत से भाई और बहनों की शिकायतें होती है, कहते हैं गुरुकुल में पढ़ा होगा इसलिए तुझे ये व्यवहार नहीं आता। भाई और बहनों, आप दूर दराज से, दुनिया के कोने कोने से आकर के यहाँ बैठे हुए हो, आप ऋषि के ग्रंथों में गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली की प्रशंसा तो सुनते हैं और उसके गीत भी गाते हैं, परंतु कभी ये विचार नहीं किया कि उस गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली में हमारा क्या कर्तव्य बनता है, माँ का क्या कर्तव्य, पिता का क्या कर्तव्य, और फिर आचार्य उससे आगे क्या कर सकता है। परंतु आज इस बात पर विचार नहीं करते। गुरुकुल के गीत हम गाते हैं और आस्था भी है, दान भी देते हैं, सब कुछ है,
परंतु जब तक माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी तरह शिक्षित नहीं करेंगे, उसको शिक्षा नहीं देंगे, तो गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली भी अधूरी है। और यदि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना है, सुदृढ़ बनाना है, तो माता पिता को भी अपने कर्तव्य की पालना करनी चाहिए। प्रशस्ता धार्मिकी माता यस्य स मातृवान। जिस समय गुरुकुल में ब्रह्मचारी प्रवेश होने के लिए उसका पिता लेकर के जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, तो पिता उपदेश करता है, सुशीलो मितभाषी सभ्यो भवः, अर्थात तू सुशीलो मितभाषी हो, सभ्य बन। ये सारा उपदेश पिता का है, आचार्य का नहीं है। आचार्य केवल वृद्धिरादि से लेकर के इति तक वो व्याकरण शास्त्र का उपदेश करेगा, वो निरुक्त का उपदेश करेगा, छंद का करेगा, दूसरे वेदांगों का उपदेश करेगा। परंतु शिक्षा एक ऐसी चीज है जो कि माँ के द्वारा, पिता के द्वारा दी जाती है, और वो आत्मा है। आत्मा यदि ठीक है तो शरीर भी हमारा स्वस्थ रहेगा, और यदि आत्मा कमजोर है, शिक्षा कमजोर है, तो हमारा विद्या रूपी ढांचा भी कमजोर रहेगा। ऋषिवर देव दयानंद शिक्षा की परिभाषा करते हुए लिखते हैं कि मैं शिक्षा किसको मानता हूं, तो ऋषिवर उत्तर लिखते ऋषिवर लिखते हैं कि जिससे विद्या और धर्म की उन्नति हो, अपने जीवन के अंदर साधना और संयत जीवन बनने की जिसमें सामर्थ्य पैदा होती हो, मैं उसको शिक्षा मानता हूँ। जितेंद्रियता जिससे आती हो, मैं उसको शिक्षा मानता हूँ। तो ये शिक्षा बचपन से दी जाती है। शिक्षा बड़ी आयु में सिखाने से नहीं आती, अपितु बचपन में सिखाई जाती है, माँ के गर्भ से सिखाई जाती है। इसलिए हमारे 16 संस्कारों का भी महत्व यही है। तो उपस्थित बंधुओं, समय नहीं है, दूसरे सम्मेलन की तैयारी में मंच को सुसज्जित किया जा रहा है, परंतु जैसे कि समय के हिसाब से जैसा आधुनिक संयोजक महोदय ने मुझे आदेश दिया, तो मैंने उतने समय में अपनी 2-4 बातें कही। जब तक माता पिता अपने संतानों को नहीं समझाएंगे, नहीं सिखाएंगे, शिक्षा नहीं देंगे, तो शास्त्र में भी गति नहीं होती, शास्त्र भी नहीं पढ़ सकते। शास्त्रों में पारंगत करने के लिए, वेद तक पहुंचने के लिए माँ की शिक्षा और पिता का उपदेश अत्यंत आवश्यक है। इसलिए माता पिता अपना कर्तव्य और धर्म समझे। इन शब्दों के साथ जो विद्वान यहाँ इस मंच पर आकर के जो उन्होंने नए नए सुझाव और विचार दिए, वो हम सब के लिए अनुकरणीय और ग्राह्य है। तो आप लोग भी उनके ऊपर विचार करके अपने जीवन में उन बातों को उतारें और विचार करें। इन शब्दों के साथ सबका बहुत धन्यवाद हो।